जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे सिंदूर से वशीकरण कैसे करें। बहुत ही आसान उपाय है अपने पति को या अपने प्रेमी को वशीकरण या आकर्षण कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपका ग्रस्त जीवन सुखी रहे, आप सुखी रहे, आपके प्रेम में वृद्धि रहे। ये जो प्रयोग है महिलाएं भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, या फिर स्त्री पुरुष प्रेमी प्रेमिका कोई भी कर सकता है। मित्रों, ये आसान बहुत ही उपाय है। इस प्रयोग से आप पूरे विश्वास और श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, इसमें दो ही वस्तु चाहिएगी। एक तो पहला अपने को ये सिंदूर चाहिएगा जो महिलाएं अपने मांग में भरती है और पूजा में काम में लेते हैं। और सिंदूर के बारे में भारतीय महिलाओं के जीवन में 16 श्रृंगार होते हैं का बहुत ही विशेष महत्व होता है, जिसमें ये एक सिंदूर है। यह वस्तु सिर्फ सजने संवरने की वस्तु नहीं होती, इसके पीछे बहुत ही धार्मिक और वैज्ञानिक कारण होते हैं। मित्रों, वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए रहते हैं। धार्मिक मान्यता के हिसाब से पति जब शादी होती है, विवाह होती है, तो पति अपने हाथ से प्रथम बार मांग भरता है। और लाल सिंदूर जो महिला के शस्त्र चक्र का सक्रिय रखता है, मस्तिष्क को एकाग्रता रखता है, जिससे कि उसको सूझबूझ मिले, सूझबूझ प्रदान होगी, जिससे कि वो अपने घर में, जीवन में, परिवार में खुशियाँ ला सकती है। और दूसरा जो मित्रों एक ही है कि वैज्ञानिक कारण ये है कि इसमें जो सिंदूर में हमेशा असली सिंदूर बना हुआ रहेगा वो हल्दी, चूना और मरकरी का रहता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ये एक वैज्ञानिक कारण है। और स्त्री जब ये साथ ही साथ महिलाओं के जो एक पेट्रियोटिक ग्रंथि रहती है वो स्थिर रहती है, कि जिससे कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मित्रों, ये जो पूजा पाठ के कोई भी भगवान की पूजा पाठ अनुष्ठान तिलक के बिना अधूरा है। मनुष्य के भी इधर जो चक्र होता है वो पुरुष भी लगाते हैं तो उनको भी लाभ मिलता है। ये सामान्य सा उपयोग है, प्रयोग है, आपको बताएंगे जो निश्चित तौर से लाभ मिला। बहुत जनों ने पूछा, गुरुजी ऐसा कुछ बताइए जिससे हम सामान्य तौर से कर सके और घर परिवार वाले की कोई अड़चन भी नहीं और हम उसको खुलेआम कर सके। क्योंकि जो कुछ तावीज़ है, यंत्र है या गुरुजी कुछ वस्तु है, हम चाहकर भी नहीं कर पाते, परिवार के दबाव में, प्रेशर में अथवा सामाजिक कारणों के द्वारा। तो मित्रों, करना क्या रहेगा, आपको ये जो सिंदूर है, एक अपने आप को हो सके तो एक चांदी की डब्बी लेना है। तो चांदी की डब्बी लेके इसमें सिंदूर भर देना है। वो जो सिंदूर ओरिजिनल होना चाहिए, सिंदूर कहीं से भी आप लाइए, ओरिजिनल सिंदूर होना चाहिए। और चांदी की डबिया में सिंदूर भर के मोर पंख भी अपने को चाहिए। ये ऐसा आपको मोर पंख चाहिए, इतना बड़ा है, इतना अपने को आधा रहेगा तो भी चलेगा। आपको क्या करना है मित्रों, ये जो सिंदूर और मोर पंख के ऊपर ये सिंदूर रखना है। और आपको पूर्णिमा जब भी आती है, कोई भी पूर्णिमा रहे, देवी की पूर्णिमा की रात्रि को छत के ऊपर जाके या फिर आप अपने चांदनी में, बालकोनी में या जहाँ पे भी चंद्रमा की चांदनी आती है और रिफ्लेक्शन आता है, फॉक्स आता है, वहाँ पे आप इस प्रकार से ले जाके रख देना है प्रार्थना करके। और फिर बाद में सुबह में सूर्य उदय से पहले आप लेके आ जाना है घर पे और माता जी के चरणों में रख देना है। नेक्स्ट कभी भी जब शुक्रवार आता है, शुक्रवार के दिन आपको ये मोर पंख को क्या करना है मित्रों, जला देना है। इतना जो है ये मोर पंख को जला के उसमें जो भस्म बनती है वो भस्म को अपने इस सिंदूर में, कुमकुम में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आपको एक मैं जो मंत्र देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आएगा और आपको अभी दिख रहा है, ये मंत्र को आप सिद्ध कर लेना है रक्त चंदन की माला से। ओम ह्रीम क्लीम आमोक आकर्षण वश्यम करो स्वाहा। एक आपको विशेष ध्यान रखना है, करू करू 2 बार नहीं बोलना है इस मंत्र में। ओम ह्रीम क्लीम आमुक आकर्षण वश्यम करो स्वाहा। अमुक की जगह आप अपने पति, आप अपने प्रेमी या आप जिसको भी चाहते हो, मानते हो, जिसका वश में करना चाहते हो, या अपने ऑफिस में या अपने जहाँ कार्य क्षेत्र में जिसे आप प्रेम करते हैं, दोस्ती करते हैं, जो भी कुछ वातावरण है, ये करना है। जब ये आप कर लेंगे शुक्रवार के दिन, उसके इस मंत्र से आपका जाप करना है, सिद्ध करके रक्त चंदन की माला से इसको सामने रख के इसको सिद्ध कर लेना है। फिर क्या करना है
कि ये जो रक्त होता है चंदन से अपने को एक तिलक लगाना है, फिर बाद में एक जो हो सके तो अपने पति को भी तिलक लगाना है। और काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि नहीं लगा पाते हैं, तो अमुक जो व्यक्ति है, पति है या प्रेमी है, अपने लगा लेंगे, पुरुष अपने लगा लेंगे, स्त्री अपने लगा लेगी। अब जो विपरीत पार्टनर के लगाना है या कोई तीसरे व्यक्ति के विषय पे करना है, तो उसकी जो फोटो होती है, जिसको आप फोटो के ऊपर तिलक लगा देना है और यही मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेके आकर्षण वश्यम करु स्वाहा। मित्रों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिसको भी ये मंत्र हमने दिया है और ये जो विधि बताई है, मोरपंख के तो आप बारे में जानते ही होंगे कि सर्प विष इन सब का जो नाश करता बोल सकते हैं, यह सब इनका तोड़ बोल सकते हैं। जो मोरपंख से राहु और केतु को भी दोष दूर होता है, और झाड़ा लगाने में या कोई भी तंत्र क्रिया में मोरपंख का जैसे जो झाड़ा देने के लिए हम बनाते हैं या पूजा स्थान में भगवान की साफ करने के लिए बनाते हैं, वो मोरपंख ही होता है। मोरपंख की एक इतनी खासियत होती है, आप इसको धूल मिट्टी में मिला के फिर झटकोगे तो इससे वो निकल जाएगा। तो आपको मित्रों क्या करना है, ये सामान्य से छोटा सा प्रयोग है, निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। आप ये कार्य करिए, बहुत ही सामान्य है लेकिन बहुत प्रभावी है। आप देखोगे तो आपके पत्नी में, आपके प्रेमिका में, या जहाँ जिसके विषय में आप कर रहे हैं आपके पति में, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। सामने से वो आकर्षित होगी, आपके प्रेम में वशीभूत हो जाएगी और आप बोलेंगे गुरुजी इतना छोटा प्रयोग ने हमारे को इतना बड़ा लाभ दिया है कि हमारे जीवन में सुख शांति है, समृद्धि है और अच्छा हमारा ग्रस्त जीवन चल रहा है, प्रेम हो गया है, या कोई रूठे हुए को भी मनाना है तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। ये अपने परंपरा के हिसाब से वशीकरण है, जैसे भगवान देवताओं का वशीकरण होता है जो निस्वार्थ भाव से होता है, प्रेम से होता है, इसी प्रकार ये जो पवित्र वस्तु है और आपको करने में भी आसानी रहेगी। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जानकारी दें। जय माता जी।